नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया है और क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज हुई लाइफ में, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। तो आज सीधा सा टॉपिक पे आता हूँ कि बहुत ही जो वार का सिनेरियो चला हुआ है, उसके बाद मार्केट और गोल्ड, इसके बारे में एक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था और मुझे बनाना था ताकि ये इन फ्यूचर ये वीडियो मेरे काम आए, ये चीज़ें मेरे काम आए, सिर्फ मेरे नहीं आप लोगों को भी काम आए और आप बढ़िया से एनालाइज कर सको कि ऐसी सिचुएशन में कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, कैसे सेफ रहना है, कैसे अपने पैसे को बचा के रखना है, कैसे अपने पैसे को सही जगह लगाना है और अपने पैसे को ग्रो करना है। सिंपल सी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वॉरेन बफेट वाला रूल भी हमें याद रखना है कि जब लोग ग्रीडी होते हैं तब हमें डरना चाहिए और जब लोग डरते हैं तब हमें ग्रीडी होना चाहिए। ये भी अच्छा चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले क्या देख रहे थे हम, गोल्ड के सिनेरियो में। मैं सबसे पहले मैं गोल्ड की बात करूंगा, गोल्ड के सिनेरियो में बात करूंगा और मार्केट के सिनेरियो में बात करूंगा कि किस तरह से गोल्ड पिछले काफी टाइम से 60,000 से चला है और रैली की है, बहुत अच्छी रैली की है और 1,80,000 तक जाके टच करके आया है। तो गोल्ड क्यों बढ़ा उस टाइम और अब इस टाइम क्यों गिर रहा है। इस टाइम कौन सा टाइम है जब वार हो चुका है, ईरान के गैस के टैंकर फोड़ दिए हैं इधर इसराइल ने और अमेरिका, और खतरनाक युद्ध चला हुआ है, बहुत जबरदस्त पीक पे चला हुआ है और इस टाइम गोल्ड गिर रहा है। गोल्ड लिटरली 1,45,000 के आसपास आ गया, 1,80,000 के आसपास से लगभग 30 से 35 हजार रुपए गिर गया है अगर इंडियन मार्केट में बात करें। और यूएस मार्केट में बात करें तो यूएसडी में $5500 जो था, जिसका रेट अभी 4500 के आसपास आने की संभावनाएं लग रही है। तो अब सीधा मुद्दे पे आता हूं कि क्यों उस टाइम जब टैरिफ की बात चल रही थी, ट्रंप के टैरिफ की बात चल रही थी, उस टाइम क्यों गोल्ड बढ़ रहा था और अब क्यों गिर रहा है। सबसे पहले बात यह थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अनस्टेबिलिटी थी। जिस तरह से यूएस ने डॉलर जब्त किए थे इसके, रसिया के, उस टाइम एक अनस्टेबिलिटी थी पूरी पूरी दुनिया में कि गोल्ड जो यूएस डॉलर है उसको अनस्टेबल है, वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियरी नहीं है। कई बार हम फंस सकते हैं यूएस डॉलर पे, टोटली डिपेंड हो गए तो हम फंस सकते हैं। तो दुनिया भर की जितनी भी आरबीआई थी, मतलब बैंकिंग बॉडीज थी, उन्होंने सबने गोल्ड पे फोकस किया और सब कंट्रीज मिलके वहां गोल्ड परचेज कर रहे थे। इससे एक दिक्कत आ रही थी कि अमेरिकन भी देख रहे थे कि गोल्ड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और गोल्ड का बढ़ना एक तरह से डॉलर को खतरे की घंटी थी। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये थी कि जो इन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट था, पे करना था, जो डेप्ट पे करना था अमेरिका को, बॉन्ड बॉन्ड का मेच्योरिटी का टाइम नजदीक आ गया था और बॉन्ड का जो इंटरेस्ट पे करना था उसके लिए अमेरिका पास पैसे नहीं थे। और ऊपर से गोल्ड डॉलर को डी डॉलराइजेशन की बात अलग अलग कंट्रीज में चल रही थी। इंडिया भी अंदर खाने अपनी जो गोल्ड के जो अपना जो रिजर्व था, जो यूके वगैरह में रखा हुआ था, वो मंगा लिया इंडिया ने अपना वापस। तो सारी कंट्रियां गोल्ड पे शिफ्ट हो रही थी ताकि डॉलर को स्टेबलाइज किया जा सके। डॉलर को स्टेबलाइज करना क्यों जरूरी समझ रहे थे लोग उस टाइम, क्योंकि टैरिफ वार चला हुआ था। अमेरिका रोज मुंह उठा के आता था और टैरिफ लगा देता था, रोज मुंह उठा के आता था तो टैरिफ लगा देता था। तो उस चीज से बचने के लिए हर कंट्रीज ने गोल्ड पे फोकस किया हुआ था। गोल्ड जितने, और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो लोग भी जो बड़ी मछलियां हैं, तो जो बड़ा समुद्र है, मछली नहीं बोलूंगा मैं, तो वो लोग भी गोल्ड को समझ रहे थे कि गोल्ड इस टाइम ग्रो करेगा और मार्केट ग्रो कर रही है गोल्ड की, तो इस टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे गोल्ड काफी ग्रो कर रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, जब ये टैरिफ वाला पंगा रुका तो जो एप्स्टीन फाइल का पंगा पड़ा, उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। जैसे युद्ध शुरू हुआ, मार्केट में अचानक से थोड़ा सा स्पाइक गोल्ड में आया, पर उसके बाद गोल्ड गिरने लग गया। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है, एक तो चीज ये देखनी होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, वो जो फेडरल है उसने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, इस वजह से भी ये दिक्कत है। और जो अदर कंट्रीज है, जो भी लोग है, युद्ध के टाइम में क्या होता है, एसेशनल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि किसी के पास अगर पैसा पड़ा है तो वो बैंक में पड़ा है, अब बैंक से लेके आओगे, एटीएम जाओगे, जहां भी जाओगे या यूपीआई करोगे, तो वो चीजें इतनी काम नहीं करेगी। तो हार्ड कैश, लिक्विड मनी हर आदमी को चाहिए युद्ध के टाइम, ताकि वो असेशनल चीजें खरीद सके, ताकि वो अपनी असेशनल जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते। एक चीज तो समझने की बात है आपको कि गोल्ड को खाया नहीं जा सकता, समझ रहे हो, पर क्रूड ऑयल के बगैर रहा नहीं जा सकता। क्रूड ऑयल और गैस है, नेचुरल गैस जो हम रसोई गैस में यूज करते हैं खाना बनाने में, उसके बगैर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोरोना में भी आप देखोगे तो जो एसेशनल चीजें हैं, जैसे फूड हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीजें मतलब इंपॉर्टेंट थी हर इंसान के। दवाइयां हो गई और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट जो जिनसे
कि मतलब डेली की यूज में जो चीजें आ रही है, जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, एसेशनल चीजें जिनको बोल सकते हैं हम, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। उसके बाद यहाँ भी वार सिचुएशन में गोल्ड को आप होल्ड करके क्या करोगे, गोल्ड रख के क्या करोगे, गोल्ड खरीद के क्या करोगे जब दुनिया ही नहीं रहेगी। तो इस टाइम भी लोग अपने बचाने के लिए लिक्विडिटी रखते हैं और रखने लग गए, और ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इस वजह से क्या हुआ कि गोल्ड में लोग सेलिंग करने लग गए। और इस टाइम जैसे ही जब ईरान और जो इजराइल है, दोनों ही ऑयल कंट्रियां हैं, और ईरान जो यूएई है, तेहरान वगैरह, इन जो ऑयल कंट्रीज है अदर, सऊदी अरब वगैरह, इन पे जब बमबारी करने लग गया, हमले करने लग गया, और ईरान पे इजराइल ने हमले किए, जहां उन जगह हमले किए जहां पे उनके ऑयल रिजर्व थे, टैंकर्स थे। उसके बाद जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स का इश्यू आया, उसके बाद जो सप्लाई रुकी, तो एक एनर्जी का जो एक जो फ्लो था, जो आ रहा था 50 से 60% जो एनर्जी थी वो ब्लॉक हो गई, वो सारा का सारा एनर्जी ब्लॉक हो गई, और चीजें बहुत खराब होने लगी, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब होने लगी। इस सिचुएशन में सारी कंट्रीज क्या देखने लगी कि एसेशनल चीजों पे जाया जाएगा। इसके लिए जो मेन जो इन्वेस्टर है, जो डॉलर्स में इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने क्या किया, अपना डॉलर को लेना शुरू कर दिया, डॉलर को परचेज करना शुरू कर दिया और रखना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं यार, अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे गोल्ड में, अभी के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि अभी हमें बाकी जरूरतों के लिए पैसा चाहिए। और जो वार में जो कंट्रियां फंसी हुई थी, उनको चाहिए कि वो उनको मतलब वार के इक्विपमेंट खरीदने हैं, वार की चीजें खरीदनी है, मतलब हथियार खरीदने थे, गोला बारूद खरीदना था, जो भी है, और तेल तूल खरीदने थे, उनके लिए उनको पैसे सारे जितनी भी कंट्रीज थी, आरबीआई जो पहले गोल्ड खरीद रहे थे, वो इस चीज के लिए, एसेशनल चीजों के लिए, जैसे गैस और तेल, इनके लिए पैसा बचा के रखने लग गए कि नहीं नहीं यार, इमरजेंसी आएगी तो हम डॉलर हमें चाहिए, क्योंकि डॉलर में ट्रेड हो रही है, सारी वर्ल्ड डॉलर में ट्रेड कर रहा है, डॉलर हमें चाहिए, इसके लिए कभी इमरजेंसी आ गई तो डॉलर को हम सेफ हेवन है और इसको रख लेते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, गोल्ड डिप करने लग गया। तो मार्केट में जो गोल्ड डिप करने की जो मेन रीजन है वो यही है, वार होने की वजह से जो एसेशनल चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, उसकी वजह से लोगों ने अपनी लिक्विडिटी शॉक की, अपने हाथ में पैसा रखना शुरू किया, और जो प्रॉब्लम्स में जो चीजें थी उसके लिए उन्होंने किया काम, और गोल्ड नीचे जाने लगे, क्योंकि गोल्ड सेलिंग होने लगी। गोल्ड सेल होने का एक रीजन और भी है, जो इन्वेस्टर थे, जो बिग इन्वेस्टर है, जो बड़े लोग हैं, उनको लगा कि अब इस टाइम जब 70% जो गैस रिजर्व है वो खत्म कर दिया इन लोगों ने, और उस पर वार करके पंगा कर दिया, तो इनको लगा कि ऑयल और गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड से पैसे निकाल के इन्होंने ऑयल रिजर्व वगैरह में, ऑयल से रिलेटेड चीजों में, और जो एसेशनल चीजों में उन्होंने पैसा डाल दिया ताकि उनका पैसा ग्रो करे। तो इसलिए गोल्ड से एक बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा निकल गया, इसलिए गोल्ड डाउन गया। तो मेन चीजें क्या आई, मार्केट पहले क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि जब भी कोई फाइनेंशियल टेंशन आती है, कंक्लूजन ये इस वीडियो का, फाइनेंशियल टेंशन आती है, जैसे टैरिफ वार वगैरह हो गया, लोगों को लगा कि हमारी करेंसी खराब हो जाएगी, हमारी बिजनेस खराब हो रहा है, तब गोल्ड बढ़ता है, लोग गोल्ड परचेज करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। और जब अचानक से वार जैसी सिचुएशन आ जाती है, एसेशनल चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस टाइम गोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस टाइम गोल्ड डिप करता है। तो ये फंडा हो गया क्लियर, ठीक है। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि गोल्ड बढ़ रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बिजनेस खराब हो रहे हैं, कंपनियों के मार्जिन कम हो रहे हैं, देश में दिक्कतें हो रही है, देशों में सही से बिजनेस हो नहीं पा रहा है क्योंकि टैरिफें लग रही है, प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, कंपनियों का इन्वेस्टमेंट घट रहा है, बहुत सारी चीजें नुकसान हो रहा है बिल्कुल मिला के। तब वो गोल्ड खरीद रहे थे, और उसके बाद गोल्ड खरीदना बंद कर दिया क्योंकि उस टाइम जरूरत थी एसेशनल चीजें खरीदने की, बहुत सारी चीजें बाय करने की, तो इसलिए गोल्ड वो चीजें आई। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।